नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका अपने चैनल ओनली न्यूज इंडिया में। यूजीसी हुआ रिप्लेस आरवीए एक्ट यानी रोहित वेमुला एक्ट से आ गया है नया कानून। जी हाँ दोस्तों, आज की बहस एक ऐसे मुद्दे पर है जिसने देश की यूनिवर्सिटी राजनीति और सामाजिक न्याय की बहस को फिर से गर्म कर दिया है। रोहित वेमुला एक्ट की मांग। सवाल यह है कि क्या नया कानून वाकई कैंपस में भेदभाव को खत्म करने का रास्ता बनेगा या यह सिर्फ एक राजनीतिक बहस बनकर रह जाएगा। इसी अहम मुद्दे पर आज हम करेंगे सीधी और खुली चर्चा। हमारे साथ हैं ओनली न्यूज इंडिया के हेड मानस मिश्रा जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आपसे पहला सवाल ये है कि रोहित वेमुला एक्ट क्या है और यूजीसी अधिनियम से ये कितना अलग है? नमस्कार आप सभी दर्शकों को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस वक्त का विषय है जहां यूजीसी अधिनियम जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया और उसके बाद ही जैसे ये रोक लगाई गई है, समझिएगा वैसे ही 6 मार्च को कर्नाटक के विधानसभा में वेमुला जो रोहित वेमुला एक्ट है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। यानी कि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में रोहित वेमुला एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है और यही है यूजीसी अधिनियम जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर स्टे लगाया। एक तरह से पूरी तरह से एक कॉपी है ये रोहित वेमुला एक्ट। और आपको बता दें, इसमें एससी एसटी ओबीसी को तो जोड़ा गया था प्रीति जी। जो यूजीसी अधिनियम उसमें एससी एसटी ओबीसी हैं। इसमें एक कदम और आगे निकल गया है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी अपने मूल वोट बैंक जो है मुस्लिमों को भी, यानी कि इसमें एससी एसटी ओबीसी साथ में अल्पसंख्यक भी होंगे जिनकी सुरक्षा का जिम्मा अब यूनिवर्सिटीज को दिया जा रहा है। और ये कांग्रेस कर्नाटक में लेकर आई है। तो जो आप कह रहे हैं कि ये कितना अलग है यूजीसी अधिनियम से, यूजीसी अधिनियम तो ट्रेलर था भैया। यहां तो सीधे तौर पर अब की बार इस केस में आपको बता दूं, ये जो रोहित वेमुला एक्ट है इसमें जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होंगे वो खुद आ जाएं, वो भी दायरे में आएंगे जी। 3 साल तक की सजा का प्रावधान है किसी किसी केस में, कहीं कहीं पर 10-10 लाख रुपए जुर्माने का भी चीजें हैं। तो बहुत कुछ है यूजीसी अधिनियम, जहां देश भर में प्रति बवाल हुआ कि मोदी ने किया ये किया, जबकि ये कानून संसद से नहीं पास हुआ था। यह कानून सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कमेटी बनाएगी। कमेटी यूजीसी कानून नहीं था, ये अधिनियम था। अधिनियम यूजीसी अधिनियम बनाया गया और यूजीसी अधिनियम को बनाने के बाद ये सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट ने रोका और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे ही हुआ। लेकिन ये वाला जो है ये विधानसभा में बिल आ रहा है, ये कानून बन रहा है। वो अधिनियम था, एक कानून बन रहा है, रोहित वेमुला एक्ट। तो ये है यूजीसी अधिनियम के जस्ट अपोजिट। और कांग्रेस मोदी के पीठ पर बंदूक रख करके उनके ये चला रही है, क्योंकि अब यूजीसी अधिनियम के तहत सीधे तौर पर रोहित वेमुला एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। और इंट्रोड्यूस करने का मतलब साफ है कि अब सवर्णों, जो आप कहते थे ना कि मोदी ने ये कर दिया, मोदी तेरी खैर नहीं, तो बताइए अब किसकी खैर क्या कर रहे हैं, अब आपके सामने है ये। तो सर, इसमें कौन से 2 लोग शामिल हैं जो इस केस को कर सकते हैं? कौन से लोग शामिल हैं? वैसे मैं इसका जवाब दे चुका हूं आपको। इसमें कौन से लोग शामिल हैं, एक चीज बताइए। देश में हमारे यहां एक चीज मान लिया जाता है कि आप कैसे एक मतलब कोई घटना होनी है, मान लीजिए, या होगी इन फ्यूचर, आज के 10 साल 15 साल बाद या कल ही होगी। हम तो अगले पल नहीं कोई घटना होगी उसके बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे नेता जो हैं वो प्रेडिक्शन में बड़े आके एस्ट्रोलॉजर बन गए हैं। ये पहले से मान लेते हैं कि एक ग्रुप जो होगा वो हमेशा सताएगा और एक ग्रुप जो होगा वो हमेशा सताया जाएगा जी। तो ये यहां पर इस कानून ऐसा बना दिया जाता है, ये कानून बना दिया जा रहा है जहां कहा जा रहा भैया एससी एसटी ओबीसी वाला, अल्पसंख्यक बीच में आ गया। मैंने अभी बताया एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक वाले हमेशा सताए जाएंगे। और जो सबड़ वर्ग है, जबकि वो 10% है सिर्फ देश में, 90% लोग ये हैं, जैसा कहते हैं लोग, 90% लोगों को 10% लोग जो हैं वो सताएंगे। तो इस केस में, इसमें भी आपने सवाल पूछा ना कौन किस पे केस कर सकता है, तो भैया एससी एसटी ओबीसी और अब अल्पसंख्यक भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ये लोग हमेशा सताए हुए रहेंगे, ये लोग हमेशा सवर्णों पर केस कर सकते हैं। ये है पूरा इस पूरे मामले का वो है।
तो सर क्या रोहित वेमुला एक्ट वास्तव में दलित छात्रों को न्याय दिलाने का मजबूत कानून बनेगा या सिर्फ एक राजनीतिक मांग है? देखिए, कानून मैंने कहा ना, एक चीज पहले ही साफ इसी बात से हो जाता है कि कानून बन रहा है। इससे पहले क्या नया कानून है क्या? आज पहली बार आ रहा है। SC/ST एक्ट है, आप सभी जानते हैं। SC/ST एक्ट में 75% केस जो हैं वो फर्जी हैं। 75% केस फर्जी क्यों है कि 75% केस में कन्विक्शन नहीं होता है, यानी उनको सजा नहीं होती, वो छूट जाते हैं। अब सोचिए, और दूसरी बड़ी बात प्रीति, SC/ST को कर रहा हूं क्योंकि ये रोहित वेमुला जो एक्ट है वो भी सबसे मिलता जुलता है। 75% केस तो वो होते हैं, और OBC, जिसको अब इसमें भी OBC ले लिया गया, रोहित वेमुला में भी OBC को अपने हम शामिल कर लिया गया है। SC/ST वाले में 91% जो SC/ST जो केसेज हैं वो OBC पर ही लगते हैं, और OBC को इसमें शामिल कर लिया गया। महज 10 या 14% का आंकड़ा है जो SC/ST एक्ट सवर्णों पे लगते हों। OBC पे लगते थे, लेकिन UGC अधिनियम में भी OBC को इसमें शामिल कर लिया गया, इसी कानून में। और यहां पर भी रोहित वेमुला और एक्ट में भी क्षमा कीजिएगा, यहां पर भी शामिल कर लिया गया है OBC को, और इवन अल्पसंख्यक को भी शामिल कर लिया गया है। तो आप सोच सकती हैं कि क्या, कैसे न्याय मिलेगा, क्या है ये? सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने वाली बात है। जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हक। मुझे लगता नहीं कि ये लाइन कहीं से भी सही होगी। लाइन एक ही होती है कि जिसका, जो गरीब है उसको हक मिले, और जो निर्धन है उसको हक मिले, और जो धनी है उसको उसका कम से कम निर्धन जो है और गरीब जो है उनका हक ना मारे वो लोग। तो सर क्या यूनिवर्सिटीज में भेदभाव को रोकने के लिए नया कानून जरूरी है या फिर मौजूदा कानून ही पर्याप्त है? देखिए, यूनिवर्सिटीज में भेदभाव रोकने के लिए, आप भी यूनिवर्सिटीज में गए होंगे, हम भी यूनिवर्सिटीज में गए हैं। जब हम यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो हमें नहीं लगता है कि जिस तरह से कानून की बात की जा रही है कि वहां पर लोग ये कहते हैं कि भाई तेरी सीट है, तू शेड्यूल कास्ट का है, तू SC है, तू OBC है, तुझे यहां नहीं बैठना है, तुझे ये नहीं करना है, तेरे साथ नहीं बैठूंगा, तेरे साथ नहीं खाऊंगा। भाई हम तो ये तो पूछते ही नहीं है कि भाई तुम किस जात के हो, किसके हो। सब एक साथ बैठ के खाते हैं, सब एक साथ बैठ के। इवन ऐसा भी होता है कि भाई एक ही थाली में, भाई एक यूनिवर्सिटी कॉलेज में एक पराठा मंगाया, एक कोल्ड ड्रिंक आई, उसी पराठे में सब बैठकर खा रहे हैं तोड़ तोड़ के। जूठन खा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो अलग प्लेट है और एक साथ बैठने की, छोड़ दो पानी पीने की। अरे भाई जूठन खा रहे हैं, और हम वहां नहीं पूछते कि वहां हम नहीं देखते, क्योंकि हम अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ ना पढ़े यूनिवर्सिटी या कॉलेज से निकले हुए, तो हम भी जानते हैं कि भाई जूठन खा रहे हैं, उनका कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, पता छीन छीन का पी रहे हैं एक दूसरे का। तो ये है स्थिति। और हम ये बात को, ये जब यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ये सब राजनीतिक है। आप भेदभाव को घटाने के लिए ऐसा कानून लेकर आएंगे जो भेदभाव बढ़ा रहा है, क्योंकि अब लोगों के अंदर ये डाल रहा है कि देखो OBC वाला जो कानून है ये हमें फंसा देगा। अब फंसाने से क्या हो गया, एक दूसरे से डर हो गया। इसलिए इस तरह की चीजों को, राजनीति को, तुमसे यूनिवर्सिटीज को राजनीति से दूर रखिए। आप चुनाव कराते हो यूनिवर्सिटीज में, वो भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो एक आध अलग यूनिवर्सिटी बनाओ जहां पे चीजें पढ़ाई जाए, सिखाई जाए। बच्चों को राजनीति से दूर रखो, क्योंकि बच्चों का विकास चाहिए। बच्चों को अगर आप राजनीति में डालेंगे तो यही हालत होगा। देख रहे हैं आप, साफ दिख रहा है। इससे कुछ नहीं होना, जरूरत नहीं मुझे लगता कैंपस को। हाँ, कुछ चीज क्या हो सकता है तो कुछ थोड़ी बहुत चीजें की जाए, ये सारी चीजें हैं। तो सर अगर ये रोहित वेमुला एक्ट लागू होता है तो क्या इससे कैंपस में अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई असर पड़ेगा? अभिव्यक्ति की आजादी, देखिए आपने ऐसे ऐसे सवाल आपने पूछ लिए हैं। अभिव्यक्ति की आजादी, स्वतंत्रता, लेकिन ये कानून तो यही कह रहा ना कि अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों का है। क्या जो लोग कैंपस में आकर के ये नारे लगाते हैं, तिलक तराजू और तलवार, डपली लेकर के तिलक तराजू अब तलवार, तिलक तराजू अब तलवार, इनको मारो डैश डैश डैश, हम नहीं बोल सकते यहां पर। ब्राह्मणवाद की डैश 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 खुदेगी। आप किसी को कैसे ऐसे कह सकते हैं? अगर आपके प्रति कोई अगर जातिगत टिप्पणी, समझिएगा,
जातिगत टिप्पणी कानून तोड़ना हो गया, लेकिन सिर्फ SC ST OBC के लिए। अगर कोई ये कह रहा ब्राह्मणवाद से आजादी, तो ये जातिगत टिप्पणी नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि ये कानून किस तरह से चीजें चल रही हैं। ये सामाजिक समझता बना रहा है। ये जो आपने सवाल पूछा, ये क्या आपको लगता है कि ये एक वर्ग का उत्पीड़न नहीं है? जी, ये बोलने की आजादी यही है कि बोलने की आजादी में कुछ भी बोल देगा किसी के लिए कोई। तो ये मुझे लगता नहीं कि यहां पर समानता की कोई बात की जा रही है। ये सिर्फ राजनीतिक रोटी सेके जा रही है यहां पर। तो सर क्या ये एक्ट दलित छात्रों की आत्महत्या और उत्पीड़न की घटनाओं पर सच में रोक लगा पाएगा? देखिए, दलित या किसी की हत्या, सिर्फ दलित की हत्या करना, देखिए कहीं पर अगर किसी की हत्या हो जाए, किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए, कहीं कोई भीड़ किसी को मार दे, आत्महत्या सर, हाँ आत्महत्या, जो भी आत्महत्या है, कहीं भी किस तरह की आत्महत्या हो, दलित का उत्पीड़न अगर बात करें कि हो रहा है, किसी का हो रहा है, तो अब आपको मॉब लिंचिंग हो रही है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो घटनाएं स्वतः ही हो जाती हैं। जैसे सपोज करिए हम आप चल रहे हैं सड़क पर, कोई सामने से आ रहा है, सड़क पर दो लोगों के बीच में टक्कर हो गई। अब टक्कर हुई, वो सोच के तो नहीं आया था सड़क पे जाऊंगा और वहां लड़ाई होगी, हम उसको वो शेड्यूल कास्ट का निकलेगा, कहीं और निकलेगा तो अब हम उसके साथ केस कर लेंगे, नहीं निकला ना। तो ये भी घटनाएं ऐसा नहीं होती है कि कोई व्यक्ति है जो इस वजह से सताया जा रहा है आज के वक्त में कि वो शेड्यूल कास्ट का है, उसको पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, उसको नहीं किया, क्योंकि ये चीजें गांव में हो सकता हो रही हूं, मैं इस चीज को नकार नहीं रहा हूं। इसके लिए तो आपने SC ST का एक लेकर आए हो ना, जो गांव में है, उनकी आवश्यकता वहां पर है। लेकिन आप कॉलेजों में आकर के इसकी आवश्यकता को आप अगर मान रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी शिक्षा में कमी है। आप अपनी शिक्षा व्यवस्था को संभालिए, आप जो पढ़ा रहे हो उस शिक्षा को संभालिए कि इस पे क्या पढ़ा रहे हो। और मुझे लगता नहीं कि आप गलत पढ़ा रहे हो, सही पढ़ा रहे हो। बच्चे जो हैं वो बच्चे साफ तौर पर शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, वो कतई किसी को भी कहीं पर भी इस तरह की जातीय टिप्पणी लेकर के, केवल राजनीतिक दल हैं जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, नहीं तो राजनीतिक दल के अलावा कहीं भी रोहित वेमुला का केस हो गया, उसमें भी बहुत सारे लोग कई सवाल खड़े करते हैं जाति को लेकर, उसको लेकर के हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन फिलहाल एक केस कहीं हो जाता है, उस केस को हम मॉडल या किसी चीज को लेकर के हम एक समाज को नहीं गुनाहगार ठहरा सकते हैं। केसेज होते हैं और उसके मतलब कहीं ना कहीं गलत आउटकम भी आते हैं, लेकिन इसको ये नहीं मान सकते कि उस केस के कारण पूरे देश को या पूरे समाज को ही पूरा दोषी ठहरा देना, ये कहीं का मुझे लगता न्याय नहीं है और किसी भी न्याय व्यवस्था में नहीं माना जाएगा अच्छा। तो सर इस तरह का कानून क्या शिक्षा संस्थानों की ऑटोनॉमी को प्रभावित करेगा? ये तो साफ है, ये साफ है। ये प्रभावित करेगा, क्या कर रहा है? UGC अधिनियम आया, उससे पहले मैंने कहा ना, अभी आपको बताया कि हम बच्चे थे, आप पढ़ते थे, पराठे खरीद लेते थे, एक पराठे लेते थे, पता चारा के बैठ जाते थे और सब एक ही प्लेट में खाते थे, कोई नहीं पूछता था कौन किस जात को है। लेकिन अब क्या होगा भाई, जब से आया है वो देख, वो SC वाला है, वो ST वाला है, उससे दूर रहना, कहीं कुछ कह देगा तो उल्टा हो जाएगा काम, ये है। तो आपको लगता नहीं कि ये सामाजिक समझता को पूरी तरह से चूर चूर कर रहा है कॉलेजों में? ऐसे कानून की आवश्यकता नहीं है। आप हर चीज में आइडियल नहीं ला सकते हो। राम राज्य भी था, भगवान राम ऐसे थे, लेकिन उस दौरान भी धोबी ने क्या कहा सीता मैया के लिए? हालांकि मैं नहीं उस पर जाता हूं कि वो सही था गलत था, ये किस उसमें रामायण में लिखा हुआ है। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं कि राम राज्य में भी कहीं चीजें ऐसी हो जाती हैं, तो यहां पर मान लीजिए कहीं छिटपुट घटनाएं हो जाती हैं, तो उसको हम नहीं कह सकते हैं कि भाई इसको लिए हम गलत या इस तरह से पूरे समाज पर ही थोप दे इसको लेकर के। तो सर क्या रोहित वेमुला एक्ट सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम होगा या इससे कैंपस राजनीति और ज्यादा ध्रुवीकृत होगी? आपने कहा ना, कैंपस राजनीति ध्रुवीकृत होगी, कहीं से भी कुछ सामाजिक न्याय नहीं मिलने जा रहा, सिर्फ और ध्रुवीकृत होगी। और इसको हमें अगर किसी को न्याय वाकई में देना, उसको श्रद्धांजलि देनी है, तो कम से कम ऐसी चीजों को, समाज से जाति चीजों को टिप्पणी मतलब चीजों को खत्म करिए। आपको लगता है तो आप जाति को हटा दीजिए ना। आप पहले ही जितने सरकारी संस्थाएं हैं, जब पहले फॉर्म भरवाती तो आप पूछती आप SC हो, SC में कौन से हो, आप ब्राह्मण हो, कौन हो, टिक लगाने के लिए आप ही कहते हो ना, तो आप हटा दीजिए, कह दीजिए नाम के आगे लिखा ही नहीं जाएगा सरनेम,
आप एक बार कर लीजिए, 5 से 10 साल में देखिए खत्म हो जाएगा, कोई नहीं पूछेगा किसी को। हाँ, गांव में दिक्कत है तो गांव में आप कानून बनाइए जो SC एक्ट से चलता रहे, लेकिन ये स्कूल कॉलेजों में ये कतई भी नहीं सही है। और सामाजिक व्यवस्था ये सिर्फ ध्रुवीकृत कैंपस में राजनीति को करने के लिए है, बस और कुछ नहीं है। जी सर। तो सर क्या कभी सवर्णों की रक्षा है तो कोई देश में कोई कानून आएगा? जब कहा जाता है कि 90% पिछड़े हैं और 10% सवर्ण है, तो सुरक्षा तो 10% वालों को ही चाहिए होगी। देखिए, सवाल यह है कि 90% जो आपने कहा, भी कहा 90% हम कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है 60% के आसपास ही हो 90% जो कह रहे हैं। सुरक्षा, सवर्णों की बात करें, सवर्णों को सुरक्षा, राजनीति का स्तर इस तरह जिस तरह से देश में है, अगर देश को अमेरिका बनना है, डेवलप कंट्री होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम सड़कें बना दें, हम रोडें बना दें, हम इन्वेस्टमेंट लेकर आए, सब कुछ लेकर आए। हमें अपनी सोच को बदलनी होगी। वो सोच कैसे बदलती है? नरेंद्र मोदी आए होंगे, 2014 में आए, नरेंद्र मोदी लाए सुरक्षा अभियान, मतलब सफाई स्वच्छता अभियान। आपने देखा होगा स्वच्छता 2014 से पहले प्रीति, हम रेलवे स्टेशन पे जाते थे तो लोग मूंगफली खा खा के उसके फेंकते रहते थे, कुछ भी खा के कहीं फेंक देते थे। फिर क्या हुआ, 2014 में मोदी आए, मोदी स्वच्छता अभियान लाए, मोदी को झाड़ू लगाता हुआ दिखाया गया रोड पे, सड़कों पर। अभी नहीं, प्रधानमंत्री लोग कहते प्रधानमंत्री झाड़ू थोड़ी लगाएगा, नहीं लगाएगा। एक क्या होता, सिंबल होता है कि भाई प्रधानमंत्री भी झाड़ू लेके खड़ा हुआ है। हुआ क्या, पूरे देश भर में देखो, पहले भी पैसा ऐसे नहीं लॉट होता था रेलवे स्टेशन सफाई पे, लॉट होता था, लेकिन जनता क्या अवेयर हुई। अगर आज के वक्त में कोई मूंगफली खाकर फेंकता है तो दूसरा देखता है क्या कर रहा है, उसकी वीडियो बन जाती है, लोग उसको कहते हैं, उस डर से, उस समाज के डर से व्यक्ति नहीं करता है वो काम। तो लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी। प्रीति, इसका एक और उदाहरण है सबसे बेटर। तो 2014 के बाद स्वच्छता में देश क्या हुआ, अमेरिका जिस तरह से बाकी शहरों में है, बाकी विदेशों में है, आज साफ सफाई के मामले में हम अगर कम से कम रेलवे स्टेशन देखें तो वहां पर साफ सफाई दिखती है। दूसरा का चीज बता दें आपको, सोच कैसे बदलती है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान का ही लोग, भारत के ही लोग जब अमेरिका में जाते हैं या किसी और देशों में जाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, जब बाहर निकलते तो अपने डस्टबिन लेके चलते हैं, सड़कों पर फेंकने के लिए भी। वहां देखते कि भाई यहाँ कोई गलती तो नहीं है, यहाँ तो ऐसा कर दूंगा तो कहीं ये तो नहीं हमारे साथ हो जाएगा, कहीं ये करूंगा तो ये नहीं हो सकता। वहां बच बच के काम करते हैं। वही व्यक्ति जो हिंदुस्तान में मूंगफली फाकर कहीं फेंकता था, थूकता था कहीं सड़कों पर, वही अमेरिका पहुंचकर, लंदन पहुंच करके वहां कानून फॉलो करने लगता है। क्यों? क्योंकि कानून टफ है। तो ऐसे कानून बनाइए जो जनता के हित में हो। अब वहां पे नहीं होता ना, ये सोचिए अगर जो अमेरिका में कानून है कि भाई कोई स्वच्छता, कोई बाहर फेंक देगा, वो कूड़ा फेंक दिया, इस तरह से कर दिया, कुछ भी गलत कर रहा है तो उसको कानून वो सजा मिलेगी, समान सजा मिलेगी। और अगर यही चीज हिंदुस्तान में होता, पता आपको क्या होता, कहता भाई SC है, राजनेता क्या कहते, SC वाला है तो फेंक सकता है, ST वाला है तो और ज्यादा फेंक सकता है, OBC वाला तो थोड़ा सा उसके लिए चलेगा, जनरल वाला नहीं फेंकेगा, ये नहीं फेंकेगा, अगर इसको फेंका तो उसको डाल देंगे जेल में। तो इस तरह के कानून नहीं जरूरत है, हमें अपनी सोच बदलनी है। और सोच बदलने के लिए मैंने उदाहरण बताया प्रधानमंत्री का, जब वो आए तो स्वच्छता अभियान लेके आया, देश भर में स्वच्छता का अभियान फैला, देश में सोच बदली। इसलिए हमें सोच बदलने की आवश्यकता है, कानून की नहीं। और सोच बदलने के लिए ऐसे तगड़े कानून होने चाहिए जो सबके लिए एक जैसे हो, वहां जातिगत कतई ना हो, अगर हो तो आर्थिक आधार पर इस तरह के कानून बनाए जाने चाहिए। तो सर आखिर में ये एक सवाल है कि इस एक्ट की क्या आज आवश्यकता होगी है? देखिए, सवाल मैंने पहले देख चुका हूं कि इस एक्ट की आवश्यकता है कि नहीं है। मुझे लगता है कि इस एक्ट की आवश्यकता है, सीधे तौर पे जवाब, ऐसे एक्ट की आवश्यकता नहीं है। यह एक्ट सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक जुगलबंदी, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लाया जा रहा है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसे कानून की आवश्यकता नहीं है जो दुर्भावना पैदा करे समाज में, हमारे स्कूलों में, हमारे बच्चों के बीच में। वो कतई भी नहीं है। वो प्यार जो हम मिल बांट के एक पराठे में मिल करके, चाहे किसी भी जात का हो, बैठ के एक थाली में खाते थे, एक कोल्ड ड्रिंक, एक जूठन दूसरे से शेयर करते थे, वो प्यार ये समाज में ऐसे कानून जहर की तरह कहीं ना कहीं फैल रहे हैं और वो प्यार को खत्म कर रहे हैं। और मुझे लगता है ऐसे कानून की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो दोस्तों ये था इस मुद्दे पर पूरी चर्चा। तो फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि सवाल सिर्फ कानून का नहीं बल्कि कैंपस के माहौल और समानता का भी है। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बने रहे ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।